हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मराठी आंतरभारती इयत्ता 10वी का लेसन नंबर 11 हा देश माझा इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न 1, आकृती पूर्ण करा। अ, देशाचे मोठेपण सांगणाऱ्या कवितेतील गोष्टी। हमारे देश की बढ़ाई बताने वाली क्या क्या चीज़ें इस पोइट्री में आई है। तो पहला, उच्च हिमालय, ऊंचा हिमालय। दूसरा, विशाल सागर, बहुत बड़ा सागर समुद्र। तीसरा, गंगा यमुना, ये नदियों के नाम आए हैं। और चौथा, शेती धरती बाग बगीचा, यानी खेत ज़मीन और बाग बगीचे। कवीने उल्लेख केलेल्या करायच्या गोष्टी। कवी ने क्या क्या करने की चीज़ें इस पोएट्री में बताई है। तो पहला, देशावर वाकडी नजर ठेवणाऱ्यांना मरण देण्यासाठी बाहू स्वर्ण पाऊ देत। देश के ऊपर गलत नज़र रखने वालों को मारने के लिए, उनको हराने के लिए अपने हाथों को तैयार रखना। दूसरा, दगडांचा वर्षाव करणाऱ्या उत्सुकलेल्या हातांना रोखून त्यांना देशाच्या प्रगतीकडे कार्याला लावा। यानी पत्थरों की बारिश करने के लिए जो हाथ तैयार है उनको रोककर देश की प्रगति के लिए उनको इस्तेमाल करने के लिए लगाना। तीसरा, आपलाच घात करणारे उत्पाद बंद करा, अपना ही नुकसान करने वाली चीज़ों को बंद करो। चौथा, माणुसकीचे नाते अभंग ठेवा, इंसानियत के नातों को मत तोड़ो। पांचवा, मनातील राग व द्वेष वाहून जाऊ दिया, अपने मन के गुस्से और नफरत को बहा दो। प्रश्न 2, योग्य पर्याय निवडा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, तुमचे बाहू स्वर्ण पाऊ द्या, अपने हाथों को जोश में तैयार रखो। किस लिए? तो ये 4 में से सही ऑप्शन है ई, देशाकडे वाकड्या नजरेने बघणाऱ्यांना धडा शिकवण्यासाठी। देश की तरफ बुरी नज़र से, टेढ़ी नज़र से देखने वालों को सबक सिखाने के लिए। और दूसरा है, कवीच्या मते उत्सुकलेल्या हातांनी काय करावे। कवि के ओपिनियन में जो हाथ बुराई की तरफ जा रहे हैं उनको किसके लिए इस्तेमाल करना है। तो सही ऑप्शन है आ, देशाच्या प्रगतीसाठी कार्य करावे, देश की तरक्की के लिए काम करने में उनको इस्तेमाल करना है। प्रश्न 3, देशातील विविधता दर्शवणारी कवितेतील ओळ शोधून लिहा। देश की विविधता, डाइवर्सिटी बताने वाली कविते की कौन सी लाइन्स है वो ढूंढ के लिखिए। तो आंसर है, जरी अनेक आपुले धर्म, जरी अनेक आपुल्या जाती, परी अभंग असू द्या, सदैव आपुली माणुसकीची नाती। ये लाइन्स डाइवर्सिटी बता रही है, अनेक धर्म, अनेक जाति ये बता रही है। प्रश्न 4, एका शब्दांत उत्तरे लिहा, आंसर इन वन वर्ड। अ, कवि ने जपायला सांगितलेली गोष्ट। कवि ने किस चीज़ को संभाल के रखने कहा है। तो उत्तर, माणुसकीची नाती, इंसानियत का रिश्ता। आ, सर्वदूर ललकारी देण्यासाठी वापरायचे साधन, दूर तक आवाज देने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है। तुतारी। प्रश्न 5, खालील तख्ता पूर्ण करा। ये टेबल दिया है, इसको फिल करना है। तो पहला कॉलम है कवितेचे नाव, तो यहाँ लिखना है हा देश माझा। दूसरा, कवि, तो सेनापति बापट। तीसरा, कवि ने उल्लेख ले लिया नैसर्गिक गोष्टी। कवि ने इस पोएट्री में क्या क्या नेचुरल चीज़ें बताई है। तो हिमालय पर्वत, गंगा यमुना या नदियाँ, शेती यानी खेत, भूमि यानी ज़मीन, विशाल सागर बहुत बड़ा समुद्र, और बाग बगीचे। और लास्ट कॉलम, कवितेची मध्यवर्ती कल्पना, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। तो वो क्या है, देशाभिमान व विविधतेत एकता या मूल्यांची जोपासना करावी व देश विघातक शक्ती देश कार्यात खर्ची करून माणुसकी जोपासावी। तो देशाभिमान, अपने देश में हमको गर्व होना चाहिए, और विविधतेत एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये मूल्यों को हमको संभाल के रखना चाहिए। और देश के खिलाफ जो काम कर रही है शक्तियाँ, उनको देश कार्यात यानी देश के काम में उनको खर्च करना चाहिए, और इंसानियत की जो वैल्यूज़ है उसको संभाल के रखना चाहिए। प्रश्न 6, स्वमत, अपने ओपिनियन से आंसर लिखना है। कवितेतून मिळणारा संदेश तुमच्या शब्दांत लिहा। इस पोएट्री से हमको क्या मैसेज मिलता है वो अपने वर्ड्स में लिखना है। उत्तर, आपल्या मातृभूमीची जाणीव ठेवावी, हमको अपने मदरलैंड के बारे में जानना चाहिए।
पर्वत, सागर, नद्या, शेती, बाग बगीचे यांनी समृद्ध असलेला आपला भारत देश आहे. हमारा जो भारत देश है इसमें अलग अलग पहाड़, समुद्र, नदी, खेत, बाग बगीचे इससे बहुत रिच है. या देशावर वाकडी नजर करणाऱ्या शक्तीला आपल्या बाहुबलाने नेस्त नाबूद करा. इस देश के ऊपर जो बुरी नजर डालेगा उसको अपने हाथ की ताकत से हम खत्म करेंगे. आपल्या मातेचे रक्षण आपणच केले पाहिजे. हमारी भारत माँ की रक्षा हमको ही करना है. दंगाधोपा करणाऱ्या हल्लेखोरांचे हात देश कार्याकडे वळवा. यानी जो दंगे कर रहे हैं और बुरे काम कर रहे हैं तो ऐसे लोगों के हाथ भी देश के भलाई के काम की तरफ हमको मोड़ना है. दंगली करण्यात शक्ती वाया दवडण्यापेक्षा आपल्या सामर्थ्याला योग्य दिशा द्या. तो दंगल करने में अपनी एनर्जी वेस्ट करने के बजाय अपनी एनर्जी को सही रास्ते पर इस्तेमाल करना है. विविधतेत एकता, सर्वधर्म संभाव या मूल्यांचा जय जयकार करा. तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी और सब धर्म के लोग मिलकर रहना, ये जो भारत के मॉरल्स वैल्यूज़ है इसको हमको जय जयकार करना है, इसको स्प्रेड करना है. मनातील द्वेष व राग वाहून जाऊन द्या. अपने मन का जो गुस्सा है और जो नफरत है उसको बहा दो. देश प्रेम जागृत ठेवा. देश के प्रति प्रेम जगाओ. अशा प्रकारचा मोलाचा संदेश या कवितेतून मिळतो. इस तरीके से बहुत ही कीमती मैसेज इस पोएट्री से हमको मिलता है. स्वतःचे सामर्थ्य देश हितासाठी वापरा. याविषयीचे तुमचे विचार स्पष्ट करा. अपनी जो क्वालिटीज़ है, जो कैपेसिटी है उसको देश के हित में, देश की भलाई में इस्तेमाल करना चाहिए. इस पर अपने विचार लिखिए. उत्तर: आपल्या देशात युवा शक्ती प्रचंड प्रमाणात आहे. हमारे देश में नौजवान बहुत ज़्यादा तादाद में है. तिचा विनियोग अतिशय योग्य पद्धतीने देश कार्यासाठी केला तर आपला देश अधिक बलवान होईल. अगर ये नौजवानों की ताकत को सही रास्ते में हमने इस्तेमाल किया तो हमारा देश बहुत शक्तिशाली हो जाएगा. प्रत्येकाकडे एक सकारात्मक शक्ती असते, ऊर्जा असते. हर एक के पास एक पॉझिटिव्ह ताकद होती, एनर्जी होती है. ही शक्ती नको त्या वाईट गोष्टींमध्ये अनाठायी खर्च झाली तर आपले नुकसान तर होतेच, पण सामाजिक शक्तीचीही हानि होते. तो ये ताकत अगर कोई गलत काम में खर्च हो जाए तो फिर हमारा तो नुकसान होता ही है, लेकिन पूरे सोसाइटी का उससे नुकसान होता है. अनिष्ट गोष्टी, दंगली, मारामारी, भांडणे यामध्ये स्वतःचे सामर्थ्य वाया दवडू नये. तो बुरी बातें, दंगल करना, मारामारी करना, झगड़ा करना, इसमें हम कैपेसिटी, हम अपनी ताकत को ज़ाया नहीं करना चाहिए. हीच शक्ती देश कार्य, देश हित याकडे वळवणे अत्यंत आवश्यक आहे. इसी ताकत को देश के लिए काम करना, देश के हित में काम करना, इसकी तरफ टर्न करना बहुत ज़रूरी है. उद्याचा समर्थशाली भारत निर्माण करण्यासाठी स्वतःचे सामर्थ्य देश हितासाठी वापरणे हेच श्रेयस्कर आहे. तो कल के एक सामर्थ्यशाली भारत यानी एक ताकतवर भारत को निर्माण करने के लिए हमारी अपनी ताकत हम देश के हित में वापरना यही सही रास्ता है. तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए. इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लो. नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय.